ये मुगल करते हैं। मुगलों के पास अभी तक आप हिस्ट्री उठा लो, मुगलों के पास मुगलों ने आज तक अपने देश में टॉयलेट नहीं बनाया। और ये कहते हैं ताजमहल बनाया, ये बनाया, ये सिर्फ भारत के पैसा लगाया, भारत वालों ने बनाया। और मुगल नंगे आए थे, नंगे ही आज भी नंगे ही हैं। कोई एक किसी भी कंट्री में बता दो ऐसी बिल्डिंगें बनाई हो, कुछ ऐसा आइकॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ किसी मुगले। हम ये ना कह रहे मुगल इस देश में आए, उन्होंने यहीं खाया, यहीं कमाया और यहीं लगाया। वो जिस मिट्टी में आए उसी मिट्टी में मर के चले गए। सुनो, मोदी जी, नीरव मोदी जो गुजराती पैसा लेके भाग रहे हैं, मुगल इस देश का 1 रुपया लेके नहीं भागे थे। ये बात हमें भी माननी पड़ेगी, आपको भी माननी पड़ेगी। इस देश में ही उन्होंने सब कुछ करा और यहीं पैदा हुए, यहीं मर गए। ठीक है, अरे भाई सुन ले, जे सोच आज जिस लाल किले पे खड़े हो गए भाषण दे रहे हैं, शौचालय पे खड़े होकर भाषण देंगे। एक शौचालय के अलावा एक स्कूल बनाया हो, हाँ, सब कुछ बेच दिया। इसको चलाने के लिए, एक टीम को चलाने के लिए कोई चाहिए कि नहीं? या आप में कोई तो होगा ना, मतलब आपका कहने का कोई ना कोई आपका कहने कोई ना कोई चलाएगा ना। 10 साल में चला, अरे आप मेरी तो सुन लो पहले। 10 साल में देश कहाँ क्या तरक्की किया बताइए आप बताओ, आप बताओ ना। क्या नहीं किया मैं बताता हूँ। कितने फ्लाईओवर बने, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर सुना। अरे सुनो तो यार क्या कर रहे हो? आए दिन फ्लाईओवर टूटते यार हैं, वो कह रहे फ्लाईओवर बनना। अभी पार्लियामेंट में 1200 करोड़ रुपए लगा, छत जा रही है उसकी। यार मोबाइल यूज कर रहे हो अभी, आप पता है 5G करेंगे ना। ये लेके आए मोदी 10 साल पहले, 10 साल पहले लेके आए, जबकि कंप्यूटर राजीव गांधी जी लेके आए थे। कौन सी महंगाई की बात कर रहे हो आप? इस महंगाई की बात करो, बताओ ना एक मुद्दा बता दो यार। महंगाई कहाँ पे दिखती? दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर 5th इकोनॉमी बन चुके हैं हम, पता है आपको? गरीब इधर मैं बताऊँ, लेबर क्लास के आदमी से पूछो ना इकोनॉमी क्या होती है, उसको नहीं पता। उसको चाहिए क्या? रोजगार, उसको चाहिए सस्ता खाना, उसको चाहिए सस्ती एजुकेशन। गरीब के बच्चे पढ़ने लिखना चाहिए। क्या हो पा रहा है आज के टाइम में? यार बात कर रहे हो किस देश के विकास? आज 5 आदमी 5 काम करते हैं क्या? 5 में से 4 दारू पीते हैं, इसलिए दारू पीता है तो दारू बंद कर। अगर 10 में सरकार बंद करवा दे तो 5 के बाद बंद कर, दारू बंद करवा दे। आप कह रहे हो दारू तो बंद करवा दे। यार क्या चीज शराब सब पीते हैं, कोई महंगाई नहीं है। भाई साहब को पता नहीं है कुछ भी। आप पहले जानकारी कर लीजिए। साइकिल हमारे लिए सही है, हाँ, शरीर के सही है। हाँ, हम तो शरीर के इसलिए चलते हैं। अभी भाई साहब मॉल चला रहे, हम चलाएंगे, हमारे पास गाड़ी भी है, हाँ, चलते हैं अपनी साइकिल। हमारा शौक है, इससे क्या मतलब? इससे मतलब बेरोजगारी नहीं है, लेने का बोर्ड नहीं कर। रोजगार बहुत है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई महंगाई नहीं है। आप क्या काम? हम तो जॉब करते हैं। अच्छा, हाँ, बढ़िया फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं। साइकिल चला। ये वही लोग हैं, मैं कह रहा हूँ इनको नहीं दिखेगी महंगाई। चश्मा जिसको लग जाता है ना, भक्ति का, भक्ति में मैं पहली करो, भक्ति करना है तो देशभक्ति करो, अंधभक्ति मत करो। आज देश को बर्बाद, हालत खराब कर रहे। महंगाई पहले चल रही, इनको नहीं दिखाई देगी, इसमें हालात बिगड़े पड़े। जो बताओ दो लॉजिक बता, महंगाई कर रहे हो आप, बताओ ना, प्रूव करो ना यार। आप अभी सारे लॉजिक आप ये बात कर। अरे सुन, हम हमारी सरकार आएगी 100 दिन में महंगाई पे रोक लगाएगी। कहाँ 10-12 साल हो गए। 2012 में मनमोहन सिंह क्या बोले थे? पहले कितनी ट्रेनें होती थी? 10 साल पहले कितनी ट्रेनें आती थी? ट्रेनें एक बंदे भारत चले, उसको एक बंदे भारत। सुन लो, थोड़ा ज्ञान लेके आओ। अच्छा, आप थोड़ा ज्ञान लेके आइए। मेरे पास ज्ञान बताओ, आपकी जरूरत है ज्ञान? हर हफ्ते करवा दी मेरी बात सुनो। हर हफ्ते एक बंदे भारत को चलाने के लिए, एक बंदे भारत निकलते हैं, नहीं पता। एक बंदे भारत को चलाने के लिए 20 ट्रेनों को लेट कर दिया था, इनको ये नहीं पता। ये कह रहे हैं कि वो कह रहे महंगाई इस वजह से। अरे रुक जाओ। घंटे में आप दिल्ली से मेरठ पहुंच जाता है, आधे घंटे में मेरठ। अगर आप बॉम्बे जाना 6 घंटे में बॉम्बे पहुंच जाते हो। मोदी जी का काम कैसा लग रहा है दादा आपको? बढ़िया नहीं है, देख लिए जिससे भी पूछो जी जवाब दे के जाएगा, बढ़िया नहीं है। अगर कोई एक आदमी बंदा बोल जाए तो वो होगा मोदी के भक्त, मोदी जी के भक्त होंगे वो। और हम मैं करूँ, भक्त बनना तो देशभक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। भक्त बनना तो देशभक्त बनो, झंडा उठाना तो देश का राष्ट्र झंडा उठाओ, ना कि किसी पार्टी का झंडा उठाओ। मेरा की उद्देश्य है, भक्त बनना तो देशभक्त। हाँ, देश अपने आप चलता है बगैर पार्टी। देश किससे चलता है? देश को भी चलाने के लिए एक जिम्मेदार आदमी चाहिए कि नहीं चाहिए? या वैसे ही चलेगा? अरे आपकी बात सुनी मैंने, आपकी बात सुनी। देश राहुल गांधी ने अभी हरियाणा में बयान दिया है कि मोदी जी हैं केवल 2 लोगों के लिए काम कर रहे हैं, अडानी अंबानी, उन्हें ही सारे एयरपोर्ट दिए जा रहे हैं, उन्हें ही सारी चीजें दी जा रही हैं, गरीबों के लिए कुछ काम नहीं कर रहे। सही बात है क्या?
बिल्कुल सच बात है, क्योंकि सत्य सामने दिख रहा है ना। जब मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर है, पहली बात देश के वो सर्वश्रेष्ठ नागरिक हैं, उस पद पर बैठे हुए जिस पर सभी देशवासियों के लिए सोचना चाहिए। लेकिन वो सोचते किसके लिए? तो ना मणिपुर नहीं दिखता, मणिपुर में अभी तक नहीं गए, लेकिन वहाँ शादी में जाने के लिए टाइम उनके पास। बताइए, आप पर्सनल हो गया? आप पर्सनल तो कंपनी में काम नहीं कर रहे, कोई प्राइवेटाइजेशन में तो काम नहीं, आप गवर्नमेंट हो, आप गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हो। और गवर्नमेंट किसकी? पब्लिक की। पब्लिक की नौकर होती है गवर्नमेंट, और ये नौकर के डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो इन्हें जनता के लिए काम करना चाहिए, अंबानी अडवाणी जैसों के लिए टाइम सबमिट करना चाहिए वहाँ उनके साथ जाके। बताइए, तो जनता को के लिए कर तो रहे हैं काम, कौन सा काम? फ्री अनाज दे तो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ फ्री, जे फ्री का चुनाव कितनी बार लगाएंगे? मेरी तो ये नहीं समझा रही। ये राजस्थान में इलेक्शन थे तो उस टाइम इन्होंने 400 की घोषणा करी थी सिलेंडर की, फिर इलेक्शन जीतने के बाद वहाँ से मुकर गए, कह रहे हमने नहीं बोला था कुछ। अभी वहाँ कश्मीर में इलेक्शन है, वहाँ कहती है हम सिलेंडर फ्री बांटेंगे। क्या ये शर्म आनी चाहिए आपको? आपको देने ही ना, इतनी फ्री की खुजली हो रही है, तो मैं कह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दो। दे सकते हो? नहीं दे सकते, मतलब नहीं देने की, क्योंकि इनको पता है अगर हमने फ्री एजुकेशन दे दी तो लोग पढ़ लिख शिक्षित हो जाएंगे, और शिक्षित हो जाएंगे तो हमसे सवाल जवाब करेंगे। इसलिए लोगों को ये अनपढ़ बनाना चाहते हैं, जिसलिए तो जीएसटी लगा रखा है एजुकेशन में। हमारा इंडिया पहला देश बना है जिसने जीएसटी लगा दिया, टैक्स लगा दिया है। शर्म आनी चाहिए। ये बात करते देश की सारी योजनाएं चला रहे हैं, कह रहे हैं विदेश में और देश में नाम हो रहा है। कोई देश में नाम नहीं हो रहा, कोई विदेश में नाम नहीं हो रहा। हमारे देश तो संभाल नहीं रहा, विदेश में नाम क्या करेंगे? हमें पहले अपने घर को सक्षम बनाएंगे क्या बाहर के देखेंगे? पहले हम हमारे देश की आज कंडीशन देखिए, आज क्या हालत है। महंगाई बेरोजगारी कितने चरण पे? पहले चरण पे आ चुकी है। और बात किस विकास की बात कर रहे हैं आप? कौन से विकास की बात कर रहे हो? आज आए दिन देश के अंदर, भारत देश के अंदर 2 करोड़ लोग भूखे सो जाते हैं रात को, एक टाइम का खाना खा के। बताइए कौन देखेगा? ऐसे किस चीज का डेवलप कर रहे हो? किसका विकास कर रहे हो? अंबानी अडवाणी को विकास कर रहे हो ना। पब्लिक का तो 1% विकास नहीं हो रहा। जो लोग अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, और गरीब और गरीब होता जा रहा है। बताइए, जो लोग बेचारे साइकिल से चलते, आज उनको बेचारे साइकिल से चलने लायक हालत नहीं है उनकी, गाड़ी से चलते वो साइकिल पे आ गए। हालत बिगड़ते हैं। और बात करें आप देश कि मोदी जी से नाराजगी है लोगों को? बिल्कुल नाराजगी है। मैं कह रहा हूँ ये अपनी सरकार बचा लें, हम 2-2.5 महीने और बचा ले सरकार। 6 महीने टर्निंग पॉइंट आएगा, सरकार गिरने के चांसेस हैं, और गिरेगी सरकार डेफिनेटली। और जम्मू कश्मीर में बिल्कुल, हरियाणा में कांग्रेस डेफिनेटली आने वाली है। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस का समर्थन हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ बदलाव चाहिए। बीजेपी सरकार का भी देख लिया सभी ने, अब कांग्रेस भी आने दो। बीजेपी तो आरोप लगा रही है कांग्रेस पे कि 10 साल पहले उन्हीं की सरकार थी, उन्होंने तो कुछ किया नहीं था। कैसे नहीं किया था? आपने क्या कर दिया 10 साल के अंदर? आपकी भी 10-5 साल से है ना सरकार, क्या कर दिया आपकी सरकार ने? आज महंगाई बेरोजगारी की दर पे पहले चरण पे है हरियाणा, पहले उस पर आ गया ना स्तर पे, तो आपने क्या करा? आप दूसरे की कमी उछाले, आप अपनी कमियां भी तो गिनाइए ना। मैं ये नहीं कह रहा सरकार किसी की भी हो, उसकी कमियों को उजागर करने की देशभक्ति होती है। तलबे चाटने वाले देश में नहीं, याद रखे, सरकार किसी की भी उसकी कमी को उजागर करो, उसको देशभक्ति कहते हैं। नहीं तो आजकल दलाली में तो सभी लोग लगे पड़े हैं। तो हमारा देश का, हमारा सिर्फ देशवासियों को मैसेज यही रहता है कि जो भी है सरकार किसी की भी है, जनता यू आर द पब्लिक टू सर्वेंट ऑफ पीपल। आप जनता के नौकर सबसे काम करो, मालिक बनने की कोशिश मत करो। लेकिन ये क्या कर रही है निकम्मी सरकार? कर तो रहे हैं, कैसे करें? कितने करें? 10 फ्री अनाज दे रहे हैं। अरे मैं ना पहले भी कह रहा हूँ, आपको फ्री की खुजली हो रही है ना, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, दो ना। दो नहीं देंगे, इनके बस की नहीं देना। एजुकेशन दो ना फ्री, क्यों लगा दी जीएसटी? वर्ल्ड में पहला देश बना है हमारा इंडिया जिसने एजुकेशन पे जीएसटी लगा दिया। शर्म आनी चाहिए निकम्मी सरकार को। और बात करते हो आप देश के विकास की, ये विकास नहीं, विनाश के स्तर पे आ गए। ये कह रहे हैं सन 2000 से पहले देश में कर्जा कितना था? कर्जा कितना है? कर्जा एक खिलौना दिखा के सच्चा पहन के गले हुए कांग्रेस की देन है। बाप दादा मर गए पत्ते पहन के। कर्जा बताओ, बात करो प्रूफ पे, कर्जा कितना है? कर्जा कितना कर्जा? उसने कांग्रेस ने 70 साल में इतना कर्जा ना लिया, और इन्होंने 10 साल में 3 गुना कर्जा ले लिया। ये बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं महंगाई के, ना शिक्षा पे, ना बेरोजगारी, महंगाई पे। हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। अबे इस निकम्मी बीजेपी वालों के अंदर पॉलिटिक्स की है और कुछ नहीं करी। मुसलमान होता था, हिंदू मुसलमान हो रहा है, इसलिए दर्द हो रहा है तुझे, हाथ फाड़ रहा है। पहले मुसलमान होता था, पहले क्या मुसलमान? पहले सिर्फ मुसलमान होता था। वक्फ बोर्ड बना दिया, सरिया बोर्ड बना दिया, ये बोर्ड वो बोर्ड, अल्पसंख्यक के चक्कर में पूरे हिंदुओं को इग्नोर ही करके रख दिया। अब इनमें डंडा दिया जा रहा है तो दर्द हो रहा है। किन में डंडा दिया जा रहा है? इन्हीं में, इन जैसों में। ये जो कहे हैं भाई साहब, एक्सप्लेन करो। किन जैसों में? इन जैसों में ही नाम लेके क्यों मेरे को वो बना रहे हो? मेरे को क्यों वो बना रहे हो? इस बात
पहले मुसलमान मुसलमान होता था, अब हिंदू हिंदू हो रहा है। अब हिंदू बात सुन लियो, एक मिनट रुक जा। मुगल परेशान थे, अंग्रेज भी परेशान थे, ठीक है, ऐसा ही जब भी परेशान थे। तेरे जैसे मोदी जी परेशान है, इन्हें जीवन में सुख न मिलेगा, ये दिल से परेशान है, ये इन्हें सुकून नहीं है, जिंदगी में इन्हें सुकून नहीं मिलेगा। ये दिखावा करते हैं जो सन 2014 से पहले वाले जो हिंदू भाई है ना हमारे, वो कल भी सुकून में, आज भी सुकून में, और 14 के बाद में ये नए पैदा हुए हैं ना, इन्हें तकलीफ है, और ये सारी जिंदगी इनकी पीढ़ियां खत्म हो जाएंगी, ये कभी आराम में नहीं आएंगे। मोदी जी ऐसे 10 आ जाए फिर भी ये आराम में ना आएंगे।